अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से हमारे सभी भाई बहनों का अभिनंदन। आज मैं पंजाब कपूरथला आया हुआ हूँ। तो यहाँ पर हमारी टीजीसी कपूरथला की टीम बैठी हुई है, जिनके ग्रुप लीडर हैं विवेक वर्मा और उनकी वाइफ है निर्मल। तो आप लोग सब जानते ही हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने विवेक का एक गिटार क्लास का, पियानो क्लास का भी हमने एक वीडियो डाला था। तो आज एक मौका मिला है यहाँ पर लाइव संदेश देने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक से हैं, स्वस्थ हैं। ठीक है। तो आज मैं जो संदेश देने जा रहा हूँ, ये पुराने नियम की एक कहानी है और बड़ी सिंपल सी कहानी है, लेकिन इसमें बहुत अद्भुत बातें मैंने देखी। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना पुराने नियम को भी, उनकी कहानियों को, तो वो कहानियाँ बड़ी अद्भुत हैं। तो इस कहानी का नाम है एलीशा और नामान की कहानी। एलीशा और नामान, कभी नाम सुना आपने? नामान नामान जो था वो इजरायली नहीं था। वो आराम बोल के एक देश था, वहाँ सब लोग आराम नहीं करते रहते थे, खाली उसका नाम आराम है, तो इसलिए बाइबल में आराम देश के लोगों को आरामी ही कहते थे। तो वो योद्धा होते थे, सैनिक अच्छे थे वो, युद्ध करने वाले। तो मैं कुछ आयतें पढ़ रहा हूँ पहले बाइबल से। यह है दूसरा राजाओं का 5वां अध्याय। नामान कोढ़ी का शुद्ध किया जाना। नामान को कोढ़ था। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। मतलब वो सेनापति था और बहुत बड़ा योद्धा था, तो राजा उसका बड़ा सम्मान करता था। तो आगे लिखा है, वो प्रतिष्ठित पुरुष था क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। अब ये बड़ी अजीब सी बात है। यहोवा तो इजराइल का परमेश्वर था और अराम देश के जो लोग थे वो तो इजराइल के शत्रु थे। फिर भी यहोवा अराम देश को विजय दिलवा रहा है नामान के माध्यम से। तो कोई सोचेगा ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आप परमेश्वर की योजना देखना। पुराने नियम में इजराइल को परमेश्वर ने अपना प्रवक्ता सुना था, जो यहोवा परमेश्वर के बारे में संसार को बताता था। तो परमेश्वर ने उनको भविष्यद्वक्ता दिए थे। उन भविष्यद्वक्ताओं के जो कार्य होते थे, उनके जो संदेश होते थे, उसके माध्यम से संसार को पता चलता था कि सच्चा परमेश्वर कौन है। और ये योजना इब्राहिम के समय से जो शुरू हुई थी वो आज तक चल रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इजराइल की जगह पर अब चर्च हो गया है, जिसके माध्यम से परमेश्वर बात करता है। जो हम नए नियम में चर्च की जब स्थापना हुई थी, पर इजराइल जो था उसमें भी बड़े अद्भुत कार्य परमेश्वर करता था, ताकि इजराइल में, उसके आसपास के देशों में, वहां से निकलकर पूरे विश्व में वो सारी बातें फैलती थी। तो ये अद्भुत बात है कि यहोवा आरामियों को विजय दिलवाता था। और उसमें भी जो प्रमुख व्यक्ति था वो था नामान, लेकिन वो कोढ़ी था, उसको कोढ़ हुआ था, सफेद चमड़ी हो गई थी उसकी। आगे लिखा है, वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अब ये भी एक समस्या है। कभी कभी आपके पास सब कुछ होता है, लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम होती है आपके साथ कि आप सब कुछ होते हुए भी उसको एंजॉय नहीं कर पाते। आपको लगता है सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये जो मेरी प्रॉब्लम है वो शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, या रिश्तों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पति पत्नी के बीच में ऐसा हो सकता है, या पिता और पुत्र के बीच में ऐसा हो सकता है। तो सब कुछ होते हुए भी वो एंजॉय नहीं कर पाता लाइफ को। कोई बोलेगा तुम्हारे पास तो सब कुछ है, वो बोलेगा हाँ, लेकिन मैं अपने जीवन का आनंद नहीं उठा पाता। वैसी कुछ स्थिति थी यहाँ पर नामान की। तो आगे क्या हुआ, यहाँ पर लिखा है, आरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। अब नॉर्मली जब बंदी बना के लाते हैं तो पुरुषों को लाते हैं जो हट्टे कट्टे होते हैं, जो किसी काम के लिए लगाए जाएंगे, जो भी उनको पकड़ के ले जाते हैं। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि उन लोगों ने एक छोटी लड़की को क्या सोच के पता नहीं बंदी बनाया, लेकिन फिर वो नामान की पत्नी को दे दी गई कि भाई तुम रख लो इसको घर के काम के लिए। तो छोटे का मतलब बहुत छोटी भी नहीं होगी, वो कम से कम 10-12 साल की तो होगी वो। तो एक तरीके से वो लड़की फिर जो है वो आराम देश में ही बड़ी हुई वहाँ पर।
आगे लिखा है, उस लड़की ने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी, यानी कि नामान जो उसका स्वामी था, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। यहाँ पर जो शोमरोन लिखा है उसका दूसरा नाम है सामरिया। तो वहां पर जो भविष्यद्वक्ता था वो एलीशा था। तो वो कहती है कि ठीक है, वो देखती थी कि उसकी मालकिन परेशान रहती है, क्योंकि उसकी मालकिन का जो पति था नामान, उसको कोढ़ था। तो वो देखती थी कि मेरी जो मालकिन है वो दुखी रहती है इस बात से कि इसको कोढ़ है। अब जाहिर सी बात है, उसको कोढ़ है तो कहीं ना कहीं पर मालकिन को भी अपने पति से दूरी बना के रखनी होती थी। तो वो कहती है कि अगर ये वहां होता सामरिया में, यानी कि इजराइल में होता, तो वहां का जो भविष्यद्वक्ता एलीशा है वो इसको ठीक कर देता। अब ये किस आधार पर कह रही है? वो अपनी छोटी सी उम्र में उसने ये देख लिया था, क्योंकि परमेश्वर की सारी बातें जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा की जाती थी वो सबको पता चलती थी इजराइल में और यहूदियों में। इजराइल के जो 10 प्रांत थे, 10 गोत्र थे जो, वो भी, और जो 2 यहाँ पर थे, बिन्यामीन और यहूदा, जो दक्षिण की तरफ थे, यरूशलेम जहाँ पर था। तो ऐसे विभाजन था ना इजराइल का, तो वहाँ पर भी सबको पता चल जाता था। तो भविष्यद्वक्ता एलीशा के बारे में सबको पता था और उसके अद्भुत कार्य। एलीशा जो एलिया का शिष्य था, तो एलिया के जाने के बाद एलीशा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था। तो वो अद्भुत कार्य है वो देखती थी, सुनती थी उसके बारे में, तो उसको यह विश्वास था। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जुलाई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जुलाई का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जुलाई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।